बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पर है और वो कितनी है, उनके नाम क्या है और नमाज से कौन से गुनाह माफ़ होते हैं? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह सारी मालूमात आपको हासिल हो जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। उसके बाद नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज अदा करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। इस्लाम के ये पांचों अरकान निहायत अहम है, हत्ता कि इस्लाम की बुनियाद इन्हीं को करार दिया गया है और एक मुसलमान के लिए बहैसियत मुसलमान होने के इन सब का एहतमाम निहायत ज़रूरी है। मगर ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ नमाज है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है? तो आपने इरशाद फरमाया कि नमाज। मैंने अर्ज़ किया उसके बाद क्या है? तो इरशाद फरमाया वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक। मैंने अर्ज़ किया इसके बाद कौन सा है? तो आपने इरशाद फरमाया जिहाद। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इस हदीस में उलमा के इस कौल की दलील ये है कि ईमान के बाद सबसे मुकद्दम नमाज है। उसकी तस्दीक इस हदीस सही से भी साबित है, जिसमें इरशाद है कि बेहतरीन अमल जो अल्लाह ताला ने बंदों के लिए मुकर्रर फरमाया है वो नमाज है। और अहादीस में कसरत से यह मजमून साफ और सही हदीसों में नकल किया गया है कि तुम्हारे आमाल में सबसे बेहतर अमल नमाज है। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली, उसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते ऐसे कसरत से गिरते हैं कि बाज़ दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इखलास से नमाज पढ़ने का असर भी यही है कि उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता। मगर एक बात काबिले लिहाज है, उलमा की तहकीक आयत कुरानिया और अहादीस नबविया की वजह से यह है कि नमाज वगैरह इबादत से सिर्फ गुनाह सगीरा यानी छोटे गुनाह माफ होते हैं, कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं होता। इसलिए नमाज के साथ तौबा व इस्तिगफार का एहतिमाम भी करना चाहिए, इससे गाफिल न होना चाहिए। अलबत्ता हक ताला शानहू अपने फजल से किसी के कबीरा यानी बड़े गुनाह भी माफ फरमा दे तो दूसरी बात है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नमाज की हलावत नसीब फरमाए और सही तरीके पर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और दिन की सही समझ अता फरमाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।